तो नमस्कार सभी को। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार राजनीति के चर्चित चेहरे, एक नई पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 को बनी जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की इस समय बहुत चर्चा में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर जी राजनीति को छोड़ रहे हैं? तो उसका कारण भी है उनके कुछ बयान, आप समझ ही रहे हो। देखिए इस बयान को सुनिए ध्यान से। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूं। बात करते हैं प्रशांत किशोर के करियर में। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए जो है लोक स्वास्थ्य में 8 साल काम किया। लोक स्वास्थ्य में 8 साल काम करने के बाद इनका इरादा बना कि राजनीति में आते हैं, भारत की राजनीति में आए और राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया कई पार्टियों के लिए। इनका इतिहास कुछ ऐसा है कि ये समझिए कि वो ऐसा शिक्षक कि जो खुद जो है विद्यार्थियों को पास करा दे, लेकिन खुद परीक्षा में बैठा तो फेल हो गया, 0 नंबर उसके आ गए। तो ऐसा ही है इनका भी। इन्होंने सबसे पहली 2012 में जो विधानसभा का चुनाव गुजरात में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने भाजपा का साथ दिया। राजनीतिक सलाहकार थे, रणनीतिक सलाहकार थे। वहाँ पे गुजरात में विधानसभा की चुनाव भाजपा जीत गई। फिर 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था भारत में, वहाँ पे इन्होंने भाजपा के राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिक सलाहकार थे, वहाँ भी भाजपा जीत गई। और 2015 में जो बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहाँ नीतीश कुमार जी जीते थे। उसमें ये जेडीयू के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार, वहाँ भी जेडीयू जीत गई। 2017 में जो यूपी में लोकसभा का चुनाव हुआ था, यूपी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ एक कांग्रेस के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार, लेकिन वहाँ इनकी ये विफलता रही। कांग्रेस वहाँ पे हार गई थी, आजादी में भाजपा जीत गई थी। तो 2021 में इन्होंने एक मन बनाया कि अब हम एक साक्षात्कार में बताया कि राजनीति को छोड़ रहे हैं। फिर 2022 में एक साक्षात्कार में इन्होंने बताया कि अब ये समय है कि अपने वास्तविक मालिक की तरफ लौटने की, यानी जनता की तरफ लौटेंगे, जनता के लिए कुछ नया करने की। तो इन्होंने 3000 किलोमीटर पद यात्रा की घोषणा की। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता से मिलना, जनता की बातें समझना, उनके विकास के लिए कार्य करना। फिर 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जनसुराज पार्टी की स्थापना की, प्रशांत किशोर जी ने। और जो 2000 उसके लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया। 2025 में लोकसभा का जो विधानसभा का जो चुनाव अभी बिहार में हुआ है, उसमें 243 सीटों में 238 सीटों पे इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन ये कहीं भी एक भी सीट नहीं निकाल पाए, केवल 3% उनको वोट मिला। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके कारण रहे, क्यों जनसुराज पार्टी विफल रही? आशा करता हूँ ये सब जान के आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।